लगातार जिस तरह से हर कोई चाह रहा है कि समाज को आगे बढ़ाया जाए, समाज की उन्नति में दो दो हाथ किए जाए, शायद इसी वजह से प्रशांत किशोर जी ने भी पूरा एक मुहिम चलाया है। डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय में हूँ। पिछले 4 महीने में करीब करीब बिहार के सभी जिलों में वहाँ ब्लॉक्स में जाने का प्रयास किया है। अभी इस पूरे दौरान कई हजार लोगों से हम लोग मिल चुके हैं। अभी मैं आपसे प्रेस वार्ता के बाद यहाँ पर मिलूँगा, कुछ लड़के यहाँ आए हुए होंगे जो यहाँ पर संवाद करेंगे। उसके बाद यहाँ मैं करीब पूरी रात लोगों से मिल रहा हूँ। ऐसे हर ज़िले में हम लोगों ने कार्यक्रम किए हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन इसमें इस पूरे अभियान में जो सबसे बड़ी बात है, 2 अक्टूबर से गांधी आश्रम चंपारण से एक पदयात्रा शुरू करने वाले हैं। हम लोग के अनुमान के हिसाब से करीब करीब 3500 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। पदयात्रा के दौरान 2 अक्टूबर से जब चलना शुरू करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि 5 दिन किए फिर उस ब्रेक लिए और कहीं वापस गए। एक बार जब चलना शुरू करेंगे तो जहां शाम होगी वहीं पर उसी गांव में, उसी पंचायत में, उसी शहर में रुकेंगे और अगले दिन फिर वहीं से चलेंगे। यही करने के लिए यहाँ पूरी तरह से संकल्पित होकर आए हैं। इसको करने में समय 2 साल लगे या 5 साल लगे, करूँगा यही। और इसी अभियान में मैं आज यहाँ आपके डिस्ट्रिक्ट में हूँ। अब आपके जो प्रश्न हैं वो आप सवाल कर सकते हैं। मेरा फोकस बिहार है और बिहार की जो आज दुर्दशा है, बिहार की जो स्थिति है, इसको सुधारने के लिए मैं ऐसा समझता हूँ, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, कि बिना समाज के जागृति के, बिना समाज से सही लोगों के जोड़े हुए बिहार की स्थिति को में आमूल चूल परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। अभी 1 महीने पहले तक तो नीतीश जी ही कह रहे थे कि वो पक्ष में ही थे। अब 1 महीने के बाद वो विपक्ष की बात कर रहे हैं। 2 महीने के बाद फिर कहाँ रहेंगे, या आपको हमको भरोसा कितना है, जनता उस पर कितना भरोसा करती है, ये तो जनता को तय करने दीजिए। लेकिन ये बिहार की घटना है। बिहार में आप कोई गठबंधन या कोई फेरबदल करते हैं, उससे देश की राजनीति पे कोई बहुत असर पड़ेगा, ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। डिजिटल मीडिया के ज़माने में आप जरूर, आपको कुछ मदद है, इसकी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं। लेकिन डिजिटल मीडिया के माध्यम से 13 करोड़ लोगों के राय को जानना, समझना, उनकी विषय में प्रमाणिक तौर पर कुछ कह पाना, मुझे लगता है कि वो सिर्फ व्हाट्सएप पे और फेसबुक पर नहीं किया जा सकता है। उसके लिए आपको समाज में जाकर रहना होगा, समाज से जुड़ना होगा, उनसे बात करनी होगी। और अगर मान लीजिए कि डिजिटली इसको किया भी जा सकता है, कोई होगा ताकतवर, ऐसी समझदार समझ रखने वाला, मेरी वो समझ नहीं है। मेरी समझ ये है कि अगर मुझे बिहार के समाज को, बिहार के लोगों को, उनकी स्थिति को, उनके सुझावों को बेहतर तरीके से समझना है तो मुझे ज़मीन पर उतरकर उनके साथ महीनों रहना पड़ेगा। जब तक ये मैं नहीं करूँगा तब तक मैं ये दावे के साथ पुख्ता तौर पे नहीं कह पाऊँगा कि उनकी समस्या क्या है, उनकी नज़र में कौन लोग ऐसे हैं जिनको राजनीति में आगे लाकर, जिनको नेता बनाकर आगे स्थिति को सुधारा जा सकता है, या उनकी जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। 40,000 जैसा आप बता रहे हैं, ठीक बता रहे हैं। बिहार के करीब करीब 40,000 गाँव में हम लोगों ने सर्वे कराया था, लोगों से पूछा था कि आपकी नज़र में सरकार को क्या करनी चाहिए, सरकार की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। लोगों ने बताया कि भाई यहाँ बेरोजगारी बहुत है, इसलिए बेरोजगार बच्चों के लिए एक स्टाइपेंड की घोषणा की गई थी कि जब तक आपको रोजगार नहीं मिले तब तक 21 साल से 35 साल के हर बच्चे को कम से कम 1000 रुपये महीने की सहायता सरकार से जरूर मिले। लोगों ने बताया कि सर पढ़ाई के लिए मदद, आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है, इसलिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बात कही गई थी। लोगों ने बताया कि साहब चापाकल, उसी के सरकारी चापाकल उसी के घर के सामने गढ़ता है जिसका राजनीतिक या आर्थिक रसूख है, इसलिए हर घर नल के जल की बात कही गई। लोगों ने बताया कि साहब नेशनल हाईवे तो बन गया है लेकिन गांव में गलियों की हालत बहुत ख़राब है, इसलिए गलियों और नलियों के पक्कीकरण की बात कही गई। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसा अभी आपके एक मित्र सवाल पूछ रहे थे, ये सरकारों को जानकारी नहीं होती है। ये 40,000 गाँव में सर्वे किया गया तो पता चला कि जो सैकड़ों मुद्दे लोगों ने लिखवाए, ये 7 जो सबसे प्रमुख मुद्दे निकल कर आए, इस काम को किया जाए। सरकार बन भी गई, जीत के आ गए, 7 निश्चय को सो कॉल लागू भी कर दिया गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि ग्राउंड पर कोई, यहाँ कितने युवा तो यहीं बैठे हुए हैं, किसी को 1 रुपया आज तक नहीं मिला। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में 1 से 1.5 लाख लोगों को सालाना मदद मिल रही है, जबकि उस समय योजना जब बनाई गई थी तो उसका अनुमान था कि करीब 1.5 से 2 करोड़ लोगों को हर साल इसका लाभ मिलना चाहिए।
अगर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बिहार में ठीक से लागू हो जाए तो 12वीं के बाद के पढ़ाई के लिए किसी भी परिवार को अपने आर्थिक व्यवस्था की वजह से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह अगर नल के जल की योजना ठीक से लागू हो गई होती तो हर आदमी के घर में नल से पानी आ रहा होता। सत्ता परिवर्तन सही लोगों के साथ हो जिससे कि व्यवस्था का परिवर्तन हो। इसीलिए इतना लंबा प्रयास कर रहे हैं। पार्टी नहीं बनाया है, मंच नहीं बनाया है। प्रयास ये कर रहे हैं कि पहले समाज से ढूंढकर ऐसे लोगों को निकाला जाए। पहले ये लोगों से समझें कि समस्या कहाँ है। पहले लोगों के सुझावों से ये जानें कि इन समस्याओं को सुधारने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। समाज की ताकत को इस्तेमाल करके ही जो नई व्यवस्था बनाई जाएगी, उससे अगर जो सत्ता का परिवर्तन होगा उससे बिहार की स्थिति बदल सकती है। यही सोच है, इसीलिए ये प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल कैमरे पे कह रहा हूँ कि मैं ये दावा नहीं कर सकता हूँ कि जो लोग, जिन लोगों के जीतने में हमने मदद की है, वो हर जगह जो सरकार बनी वो सरकार अच्छी चल रही है, इसका दावा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तो आज नई व्यवस्था या नए प्रयास की जरूरत है। आपने पूछा क्या आप पार्टी बना रहे हैं, मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ कि इसके बाद, इस पूरी प्रक्रिया के बाद जो लोग इससे निकल कर आएंगे, अगर सब मिलकर तय करेंगे कि पार्टी बनाना है तो बनाया जाएगा पार्टी। बेहतर मेरे से बता सकते हैं कि नेम प्लेट बदल गए हैं, लेकिन सरकार के चलने में, उनकी प्राथमिकताओं में कुछ चेंज हुआ है ऐसा तो मुझे लगता नहीं है, या उनकी कार्यशैली में कोई चेंज हुआ है। आपको ऐसा लगता है कि अफसरशाही कम हो गई, या भ्रष्टाचार कम हो गया, या सरकार ने कोई बहुत बड़ी नई योजना ला दी, ऐसा तो है नहीं। हाँ, ये जरूर हुआ कि मान लीजिए कि जो सरकार, जो कैबिनेट है या जो मंत्रियों का समूह है, जिसमें 30 लोग थे, उसमें से 15 आदमी का नेम प्लेट भाजपा से बदल के राजद हो गया। मैं तो इतना ही परिवर्तन देखता हूँ, दूसरा तो कोई परिवर्तन मुझे दिख नहीं रहा। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना जो यहाँ है, आप लोग पत्रकार हैं, उसमें देखिए कितना पैसा घूस लिया जा रहा है। मनरेगा में तो आपके पास पहले से जानकारी है, उसमें देखिए कितना घूस लिया जा रहा है। तो जातिगत जनगणना हो जाने मात्र से ही बिहार अमेरिका बन जाएगा, ऐसी सोच रखने वाले लोगों पर आप तरस ही खा सकते हैं। ये तो एक गिमिक है कि जातिगत जनगणना करा देंगे। भाई 17 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, अगर इसी से सब सुधरना था तो 17 साल पहले करा देते, जिस दिन मुख्यमंत्री बने उसी दिन करा देते। लालू जी के राज में अपराधी हजामत बना रहा था, नीतीश जी के राज में अधिकारी हजामत बना रहा है। लालू जी के राज में जो अपराधी था वो डरता नहीं था, बंदूक लगाकर आपको लूटता था। और नीतीश जी के राज में जो अफसर है, अफसरशाही इतनी हावी है कि कलम लगाकर दिन में ही लूट रहा है। लालू जी के राज में अपराधी जो है वो डरता नहीं था सरकार से, उसको मालूम है कुछ उसको होने वाला नहीं है। उसी तरह से नीतीश जी के राज में अफसर जो है वो डरता नहीं है गलत करने से, उसको मालूम है कि उसको कुछ होने वाला नहीं है। कार्यकाल का आकलन किसी भी मुख्यमंत्री के या प्रधानमंत्री के कार्यकाल का आकलन लोकतंत्र में तो जनता ही करेगी। आपने कहा कि 2014 में अच्छे दिन का नारा दिया गया था, नहीं हमने दिया तो छोड़िए, 14 में नारा दिया गया था, तो 19 में फिर उस पर वोट हुआ, जनता ने फिर उनके पक्ष में वोट किया है। तो हम क्या सोचते हैं उसका क्या मायने है? जनता जो फाइनली डिसीजन करेगी उसी को आपको मानना पड़ेगा। अगर लोगों को लगता है कि नहीं अच्छे दिन नहीं आए तो जनता फिर चुनाव होगा, उसमें उनको हटा देगी।